हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुयश द्विवेदी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 में ऑल इंडिया रैंक 94 हासिल करी है। प्रेजेंटली मैं सीआईएसएफ में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट डिगबोई में पोस्टेड हूँ और आज मैं आपके साथ अ डे इन सीआईएसएफ ऑफिसर्स लाइफ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग डिगबोई तिनसुकिया असम में हुई और मैंने 22 जुलाई 2023 में यहाँ पे रिपोर्ट किया। डिगबोई इज़ अ ऑयल टाउन जो कि at its aerial distance म्यांमार से almost 70 kilometers की distance पे है. So it's a very remote and challenging location and I was fortunate कि I got this posting because it has added to my exposure in a very special way because this was the place जहाँ मेरी पहली posting थी and it was my introduction to Northeast, particularly Assam, and perhaps it will be my last posting in CSF as well. So it holds a very special place in my heart. सो इन CISF आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी फर्स्ट डे आप जब भी रिपोर्ट करते हैं एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए तब से आना शुरू हो जाती है। एंड सिंस डिगबोई जो है वो रिमोट एरिया लगता है तो मेरी जो बेसिक पे थी अलॉन्ग विद दी DA प्लस मुझे एक स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता था जो कि 10% ऑफ बेसिक होता है। आपको रिमोट एरियाज के लिए ये मिलता है प्लस एक रिमोट एरिया अलाउंस ऑफ ₹600 वॉज ऑल्सो गिवन। इसके अलावा सिंस आई वॉज गिवन हाउसिंग एंड व्हीकल तो मुझे HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता था। नाउ इन CISF पर्टिकुलरली द फैमिली लाइफ इज वेरी गुड। आप कहीं भी जाएंगे आपको एक ऑफ क्वार्टर एंटाइटल्ड रहता है। आप यू विल गेट अ रेसिडेंस और उसमें आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फ्यू यूनिट्स जो फॉरवर्ड एरियाज में है लाइक बांदीपुरा एंड अदर यूनिट्स, वहाँ पे थोड़ा इशू होता है। और कुछ नक्सल बेस्ड यूनिट्स में पहले इशू रहता था कि आप फैमिली को लेकर के नहीं रख सकते थे। हाउएवर एज नक्सल इज गेटिंग डिप्लीटेड या डिमिनिश्ड वो इश्यूज भी स्लोली सॉर्ट हो रहे हैं। तो CISF हैज अ वेरी गुड फैमिली लाइफ। उस सेंस में देयर इज नो मैच फॉर CISF। नाउ व्हेन इट कम्स टू द कन्वेयंस एंड द पैराफर्नेलिया, इन दैट सेंस ऑल्सो CISF इज वेरी वेल इक्विप्ड फोर्स। आपको कन्वेयर्स के लिए हर बार गाड़ी मिलती है। आपके ऑफिस से आपके नेचर ऑफ ड्यूटी पे डिपेंड करते हुए आपको जहां भी प्रोफेशनल जरूरत होती है वहां पे आपको गाड़ी अवेल कराई जाती है, चाहे आपको फील्ड पे जाना हो, चाहे आपको किसी स्पेशल ड्यूटी के लिए जाना हो, चाहे आपको इलेक्शन पे जाना हो। सो यू आर गिवन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कन्वेंस। उसमें आपको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। इन केस अगर आपको इंटरसिटी ट्रैवल करनी होती है सो वी कैन ट्रैवल बाई वी आर एंटाइटल्ड फॉर AC सेकेंड टियर एंड फ्लाइट and we can claim the reimbursement depending upon the type of conveyance that we choose. Apart from that, the work-life balance is very good in CISF. Although आप ये force shall be ready at a very short notice क्योंकि contingencies कभी भी आ सकती हैं and CISF is deployed at the most of the critical assets of India. तो उन critical assets पे कभी भी किसी भी तरह का डिजास्टर, कभी भी किसी तरह की कंटिजेंसी अराइज हो सकती है। सो यू शुड बी रेडी एट अ वेरी मोमेंट्स नोटिस। उस सेंस में सो देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ एंगेजमेंट ऑन द फील्ड। हाउएवर अदरवाइज द वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी गुड इन CISF बिकॉज द ऑफिस टाइमिंग्स आर मोर और लेस फिक्स्ड, दे आर नॉट वेरी वेरिएबल। आपको एक बार सुबह 6:30 बजे अपने फॉलोइंग ग्राउंड में रिपोर्ट करना होता है अपने जवानों के साथ। देर आफ्टर आप 9:30 से 1:30 एंड 3:30 से 6:30-7 बजे तक आपका ऑफिस टाइम रहता है। इसके बाद आप मोर और लेस फ्री ही रहते हैं। आप अपने फ्री टाइम में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकते हैं एंड लाइक आई डिड आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने हॉबीज को, इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड एंड टू परस्यू योर हॉबीज। नेक्स्ट, आप जहां भी रहेंगे आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टर एजेंसीज रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डिगबोई में हूँ तो मेरे पास CRP, आर्मी ऐसी सिस्टर एजेंसीज हैं। तो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे आपका काफी बढ़िया बॉन्डिंग होता है। आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, आपको उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। यू आर बीइंग कॉल्ड इनटू देयर मेस, आप उनको अपने घर पे बुलाएंगे। तो ऐसे मतलब यू डेवलप अ वेरी गुड बॉन्डिंग, अ वेरी गुड सोशल सर्कल, सो यू गेट अ वेरी गुड लेवल ऑफ एक्सपोजर। बीइंग इन CISF आपका इंटरेक्शन जो मैनेजमेंट के हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनसे भी काफी हायर लेवल पे होता है। तो आपकी जो ये भी आपके एक्सपोजर में काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन देता है और आपके बात करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका ये भी काफी ज्यादा मच्योर हो जाता है बिकॉज यू आर डीलिंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। नाउ वी टॉक अबाउट बेनिफिट्स।
तो CISF में you get a handsome salary. Presently, after 3 years of service, after all deductions, मेरी सैलरी ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास आती है। और इसके अलावा आपको LTC मिलती है, और इनिशियली 8 ईयर्स में आपको हर साल LTC मिलती है, जिसमें एक ब्लॉक ईयर में आपको 1 ऑल इंडिया LTC और बाकी आपकी होम टाउन LTCs अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं CISF में, दे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स यू आर पोस्टेड टू। इन सम यूनिट्स दे आर वेरी गुड, इन सम यूनिट्स दे आर समवट मैनेजेबल। वी हैव CPC कैंटीन फैसिलिटीज़ एज वेल। मेरी यूनिट में मैंने और मेरे सीनियर ने मिलकर के हमारी कैंटीन खुलवाई थी। तो CPC कैंटीन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको ग्रॉसरीज बाय करनी है एट अ वेरी अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल रेट। तो इट इज़ अवेलेबल टू ऑल पैरामिलिट्रीज, और आप किसी भी पैरामिलिट्री की किसी भी पैरामिलिट्री की कैंटीन में जाकर के अपना सामान खरीद सकते हैं। इन CISF पर्टिकुलरली जो लीव्स होती हैं वो आपको 15 CL मिलती हैं और ऑलमोस्ट 30 अर्न लीव्स मिलती हैं। हालांकि CISF में जो हमारा यूनिट पैटर्न है, जो हमारा पोस्ट पैटर्न होता है फोर्स का, वो बटालियन पैटर्न नहीं होता, वो यूनिट बेस्ड पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक यूनिट है, छोटी यूनिट है, तो वहाँ पे एक असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट पोस्टेड होता है। और कोई एक बड़ी यूनिट है, फॉर एग्जांपल जैसे DMRC, तो वहाँ पे DIG या IG लेवल का ऑफिसर बैठता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी यूनिट कैसी है, आपकी छुट्टी वेरी करती है। एक बड़ी यूनिट में जहाँ पे बहुत सारे ACs या बहुत सारे DCs होंगे, आपको छुट्टी इजीली मिल सकती है। पर जहाँ पे एक छोटी यूनिट है, जहाँ पे 1-2 AC, एक ही DC है, तो वहाँ पे छुट्टी मिलने में थोड़े इश्यूज आते हैं। बट दीज आर ऑल टेम्पररी प्रॉब्लम्स। एज यू मूव ऑन टू डिफरेंट यूनिट, ये इश्यूज चेंज हो जाते हैं एंड सर्टेन न्यूअर इश्यूज वुड स्टार्ट टू क्रीप इन। तो ये इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाउएवर आपको लीव वगैरह मिलती रहती है। और इसके अलावा CISF में इट्स अ पैन इंडिया फोर्स। इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर टू डाउन केरल आपको हर जगह पोस्टिंग मिल सकती है। एंड हमारी जो यूनिट्स हैं बेसिकली वो इन तरह से क्लासिफाइड है, प्लान बेस्ड यूनिट्स एंड एयरपोर्ट बेस्ड यूनिट्स। तो हमारे जितने भी मेजर एयरपोर्ट्स हैं उसमें CISF तैनात रहती है, आपको वहां पे पोस्टिंग मिल सकती है, या फिर प्लांट बेस्ड यूनिट्स में आपको ट्रेडिशनल पोस्टिंग्स मिल सकती हैं। प्लांट्स में आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस होता है, DI-DOS होता है, स्टील सेक्टर्स होते हैं, कोल बेस्ड यूनिट्स होती हैं, माइंस होती हैं, ऐसे पोर्ट बेस्ड यूनिट्स होती हैं। ऐसे करके डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बहुत सारी तरीके की यूनिट्स होती हैं जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग जॉब। इन CISF देयर इज नो मोनोटनी, आपको बोरियत नहीं होगी, क्योंकि आज आप किसी ऑयल बेस्ड यूनिट में हैं, कल को आप मिंट या RBI की किसी यूनिट में चले जाएंगे। Someday you are working in mines and some other day you will be in the heights of Arunachal looking after a dam. तो इट्स अ वेरी डाइवर्स जॉब, आपको बहुत तरह की चीजें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे क्रॉस डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, सिंस यू आर वर्किंग इन क्लोज लाइजन विद द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एंटिटीज। तो आप उनसे काफी कुछ सीखते हैं, आप उनको काफी कुछ सिखाते हैं, आप अपने कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में काफी ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं, एंड इट्स अ एवर लर्निंग जॉब। नाउ when it comes to challenges, CISF is a very challenging job in a sense that a small mistake can cost you millions of tons. So आपकी एक छोटी सी भूल देश की प्रगति पे बहुत बड़ा रोड़ा बन सकती है, and it becomes a national news. Second, CISF has to be ever ready, क्योंकि all the perpetrator is looking for is a small crack in your security system and they are willing to intrude then. तो उस सेंस में CISF को 24 आवर्स ड्यूटी पे रहना होता है, विजिलेंट रहना होता है। इट्स अ 8 आवर शिफ्ट बेस्ड ड्यूटी। तो उसमें क्या रहता है कि आपको 24/7 पोस्ट को मैन करना होता है, अपने बंदों को रोटेट करना होता है। तो मेनी अ टाइम्स ये होता है कि कई सारे लोगों की साइमल्टेनियसली जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्रॉप अप कर जाएंगी। आपको उन्हें कैसे मैनेज करना है, उनसे कैसे डील करना है। यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, यू हैव टू बी कंसिडरेट टू देयर प्रॉब्लम्स, एंड येट यू हैव टू एंश्योर कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो किसी भी तरह से कम ना पड़े। तो इन दैट सेंस इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एंड एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी हम्बलिंग जॉब, बिकॉज आप रियलाइज करते हैं कि द गवर्नमेंट हैज ट्रस्टेड यू विद सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ such great institutions. So there goes a misconception regarding CISF that the life in CISF is very easy.
बट I'd like to break that myth. लाइफ CSF में इतनी ईजी होती नहीं है. हाउएवर जो CSF के ऑफिसर्स हैं और जो हमारे पर्सनल हैं वो दे मेक इट लुक ईजी. तो इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑन देयर पार्ट. और CSF भी ऐसे एरियाज में सर्व कर रही है जो कि हार्डली वेरी चैलेंजिंग है इन सेंस ऑफ टेरेन एंड ऑल्सो इन सेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस. जिस एरिया में मैं हूँ दैट इज़ अल्फा इन्फेस्टेड. तो वहाँ पे हाल फिलहाल थ्रेट्स आती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं. सेवरल ऑफ माई बैचमेट्स आर सर्विंग इन वेरी डिमांडिंग एरियाज ऑफ उरी, बांदीपुरा एंड नक्सल रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना. सो ऐसे बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे CISF तैनात है जो कि फिज़िकली बहुत डिमांडिंग है. एंड नॉट जस्ट फिज़िकली, उसमें मेंटल अलर्टनेस की भी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. सो लाइफ इन CISF इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल. हाउएवर सिंस आपकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग होती है, आपकी ट्रेनिंग इतनी डायनेमिक की जाती है कि आपको वो लाइफ काफ़ी ईजी लगने लगती है. लास्टली there are questions that should I or should anyone join CISF and why should that be? So for anyone listening, I'd like to say कि CISF is one of the most premier organization and one of the most professional organization dealing in security in India. It is if not the most, I'd say one of the most finest organizations who are technically advanced, who are very committed to their profession and very skilled in dealing with people. So in that sense, अगर आपको लगता है कि आप if you are technology friendly, आप अपने अंदर ऐसे टेक्निकल अपग्रेड्स चाहते हैं, अपने ह्यूमन कैपिटल को इवॉल्व करना चाहते हैं एंड येट यू वांट टू वियर अ यूनिफॉर्म एंड यू वांट टू सर्व द कंट्री, तो उस सेंस में CISF इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू. सेकेंडली, अगर आप बहुत इफ़ यू हैव गुड आइडियाज़ और आपको लगता है कि आपके आइडियाज़ जो है सिक्योरिटी अपरेटस में फिट हो सकते हैं एंड यू कैन फाइंड वल्नरेबिलिटीज़, आप इन तरीक़ों से काम कर सकते हैं, तो CISF इज़ गुड फॉर यू. अगर आप फिजिकल चीज़ों में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लाइक handling weapons, if you like dealing in bullets, then also there are certain special wings of CISF and we have a particular wing in CISF called SSG जो कि VIP सिक्योरिटीज में डील करता है. सो ऐसे लोग जिनको एक्शन पसंद है उनके लिए भी CISF इज गुड. एंड CISF से काफ़ी डेपुटेशंस भी SPG और NIA SPG एंड NIA NSG में जाते रहते हैं, तो आप उनके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं. लास्टली I'd like to say कि CISF has been very close to my heart. It is the first job that I had and one I cherish the most. And I have no doubt कि अगर आप कभी CISF join करते हैं तो it will not disappoint you. It is one of the finest organizations in India and one of the most professional organizations that I have the honor to serve in. Finally, I take a moment to thank the team DKT जिनके माध्यम से मैं अपनी सारे विचार, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ये सारी बातें आप सबके साथ साझा कर पाया. इसके बावजूद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, क्वेरी या किसी भी तरह का डाउट हो तो मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल और इंस्टाग्राम आईडी ड्रॉप कर दूंगा जिस पर आप मुझे अपने क्वेश्चंस या डाउट्स पूछ सकते हैं. थैंक यू.